गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला एंड इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात किया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पैराबोला के ऊपर शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन ए पैराबोला। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए पैराबोला इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब पिक्चर को थोड़ा सा देख ले, यहाँ पर बोला गया है द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है इस पैराबोला के अंदर। यहाँ पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है वो पैराबोला के इस एक्सटर्नल पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इससे ड्रॉ किया गया है। ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके हमने जो लाइन सेगमेंट पाया, इसे ही हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो डेफिनेशन है वो आप समझ गए होंगे। अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज prove that the equation of chord of contact when tangent to the parabola originate from external point p x1 y1 of the parabola is t1 equals to y1 minus 2a x plus x1 equals to 0। मतलब पिक्चर देख ले, इस पैराबोला के एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट p से अगर एक टेंजेंट हम लोग ऐसा ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट के लिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग t1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका इक्वेशन हो जाएगा y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला देखा था, तब टेंजेंट का जो इक्वेशन आया था फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट p, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो भी सेम ही आया था। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करे तो उस टेंजेंट के लिए जो इक्वेशन आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन आएगा, वो भी सेम ही आएगा। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। ये कैसे होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है पैराबोला के लिए, ये अगर आप नहीं जानते तो लिंक को प्रेस करके आप लोग वो क्लास को देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इक्वेशन टू द पैराबोला एट x1 y1 ये हो जाता है y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1। अब ये जो लाइन है टेंजेंट वाला, ये एक तरफ इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x2 y2 को टच करता है एंड दूसरी तरफ इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x3 y3 को टच करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस q x2 y2 and r x3 y3 also lies in the tangent y1 equals to 2a x plus x1, therefore इस x2 y2 and x3 y3 कोऑर्डिनेट को हम लोग इस इक्वेशन में बिठा दे सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y की जगह y2 एंड 2a x की जगह x2 प्लस x1। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं एंड सिमिलरली y3 y1 इक्वल्स टू 2a x3 प्लस x1 ये आ जाएगा। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है QR, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ QR, यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये हो जाएगा, सिंस दो एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है QR, इसे हम लोग लिख सकते हैं y माइनस कोई एक कोऑर्डिनेट को चूज कर ले y2 इक्वल टू y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 इंटू x माइनस x। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे y1 को कॉमन ले ले तो y3 माइनस y2 इक्वल्स टू 2a इंटू x3 माइनस x2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 इक्वल्स टू 2a बाई y1। इसे हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन 4 की इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस y2 इक्वल्स टू, इस वैल्यू की जगह इसको पुट कर दे रहे हैं 2a बाई y1 इंटू x माइनस x2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 y1 इक्वल्स टू 2a x माइनस 2a x2। अब इक्वेशन 1 से इस y1 y2 की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 माइनस 2a x2 प्लस x1 इंटू 2a x माइनस 2a x। अब इसका कैलकुलेशन करें y1 2a x2 माइनस 2a x1 2a x माइनस 2a x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस 2a x1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन t1 इक्वल्स टू y1 माइनस 2a को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए और कॉमन ले ले तो यहाँ से x प्लस x1 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस द रिजल्ट। तो आशा करता हूँ यहाँ से समझ गए
गए होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 to the parabola y square equals to 4ax is root over of y1 square minus 4ax1 into y1 square plus 4a square by a square। मतलब यहाँ पर बोला गया है, पिक्चर को थोड़ा सा देखें, यहाँ पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर Q एंड R पॉइंट जो दिया गया है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया है, जिसका पैरामीटर यहाँ पर है T1 एंड इसका पैरामीटर है T2। तो हम लोग जानते हैं कोई दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे दिया गया हो जहां से दो टेंजेंट हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सके, जिन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का एक का पैरामीटर है T1 एंड दूसरे का पैरामीटर है T2। तो इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट होगा x1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a T1 T2 एंड y1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a T1 प्लस T2। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो लिंक को प्रेस करके पिछली वाली क्लास से ये प्रॉपर्टी को आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को QR का जो लेंथ है उसे निकालना होगा। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ के द्वारा हम लोग सीधे यहाँ से बोल सकते हैं a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर प्लस 2a को कॉमन ले ले तो T1 माइनस T2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन करें तो यहाँ से a को कॉमन लेकर a स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कोई दो पॉइंट में एक का कोऑर्डिनेट अगर ऐसे दिया गया हो x2 y2 एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट अगर ऐसा दिया गया है x3 y3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक ये हो जाता है x2 माइनस x3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 इसका होल स्क्वायर। यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ से हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको फिर से लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा जा सकता है 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 इस पूरे का स्क्वायर। अब T1 माइनस T2 इस पूरे के स्क्वायर को कॉमन ले ले और आगे एक a स्क्वायर को भी, तो ओनली रह जाएगा यहाँ से T1 प्लस T2 इसका स्क्वायर प्लस 4। तो इसे लिख सकते हैं, फिर से a को कॉमन लेकर बाहर ले जाते हैं और यहाँ से लिखा जा सकता है T1 प्लस T2 इसका स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस b होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, और ये वाला पार्ट हो जाएगा T1 प्लस T2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4। अब T1 T2 को यहाँ से लिख सकते हैं x1 बाई a एंड T1 प्लस T2 को यहाँ से लिख सकते हैं y1 बाई a। वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा a जैसा है वैसा रहने दे a इंटू और T1 प्लस T2 की जगह y1 बाई a इसका स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 की जगह x1 बाई a इंटू यहाँ पर T1 प्लस T2 की जगह y1 बाई a इसका स्क्वायर प्लस 4। अब फिर से a को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर इंसर्ट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं y1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4x1 बाई a इंटू इसे लिख सकते हैं y1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बाई a स्क्वायर, एंड इस a स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे टर्म के साथ तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ a लिख सकते हैं। तो इसे फिर से लिखा जा सकता है 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ a रूट ओवर ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ लेंथ ऑफ QR, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 to the parabola y square equals to 4ax is theta equals to tan inverse root over of s11 by x1 plus a। मतलब पिक्चर को थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एक पैराबोला दिया गया है जिसका इक्वेशन है y square equals to 4ax, एंड इस पैराबोला के एक्सटर्नल
एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ किया गया है, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा थीटा, उस थीटा का वैल्यू बोला गया है tan इनवर्स ऑफ √s11 बाई x1 प्लस a। इसे आप लोगों को प्रूफ करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग जानते हैं कि कोई एक टेंजेंट पैराबोला का जिसका स्लोप है m, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। एंड सिंस ये एक टेंजेंट है दिस इक्वेशन, तो c इक्वल्स टू a बाई m हो जाएगा। ये हमारे पैराबोला के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो क्लास है वहां से हम लोगों ने ये कंडीशन पाया है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा उसे हम लोग लिख सकते हैं mx प्लस a बाई m। ये हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला जिसका इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आप लोग वहां से ये देख सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर टेंजेंट है ये इस P पॉइंट से गुजरता है, मतलब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिख लेते हैं सिंस द टेंजेंट्स passes through the point P x1 y1, therefore y1 equals to m into x1 plus a by m। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा m y1 equals to m square x1 plus a। तो इसे लिख सकते हैं m square x1 minus m y1 plus a equals to 0। ये m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जहां पर m का दो रूट हम लोग पाएंगे, एक m1 एक m2। और ये m था क्या? इस टेंजेंट का स्लोप। सिंस ये m1 एंड m2 दो स्लोप आया तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट जो है एक का स्लोप हो जाएगा m1 एंड दूसरे का स्लोप हो जाएगा m2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस b बाई a, मतलब y1 बाई x1। क्योंकि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax स्क्वायर जस्ट रिकॉल कर दे रहे हैं प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में अगर x का दो रूट हो तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस b बाई a एंड x1 इंटू x2 इक्वल्स टू c बाई a। इन द सिमिलर वे यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा एंड m1 m2 हो जाएगा a बाई x1। अब मान लेते हैं जो इंटरमीडिएट एंगल है इन दोनों टेंजेंट्स के बीच वो है थीटा। तो यहाँ से हम लोग इंटरमीडिएट एंगल का फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 प्लस m2 का वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर ऑफ y1 बाई x1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4a बाई x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई x1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ कैलकुलेट करके y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस a। और यहाँ से ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं s11 से, मतलब s11 मतलब y का सफिक्स भी 1 एंड x का सफिक्स भी 1 बाई x1 प्लस a tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर s11 बाई x1 प्लस a एंड हैंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर 3 प्रॉपर्टी देखे, आगे और कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डे इन प्रॉपर्टी को डिस्कस करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।